आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। इस वक्त फिलहाल के जो मुखिया हैं उनका भी यहाँ पे साइन था। क्या मुखिया जी को जानकारी दिया गया था, तो किस आधार पे चयनित किया गया इसको? यहाँ पे आम सभा के तहत किया था। आम सभा में विरोध करने पे हंगामा हो गया था, लोग भाग खड़े हुए थे यहाँ से। जो हुआ देश सभा के चुनाव अवसर आन के हम लोग भागाभाग करने लगे कि भेज के ऊपर से रुपया के बल पर करा लिया। हम लोग का कोई मालूम के लिए बैठा, गरीब आदमी के तापने के लिए। हम लोग गरीब न है। बास होगा मर जाएंगे, लेकिन नागिन बाजी खोले नहीं देंगे। लगाया जा रहा है कि आपको गलत तरीके से पदभार दिया गया है। कहते हैं कि ग्राम सभा रद्द कर दिया गया है, तो एक्चुअली में उसका उनके पास लेटर होगा। अगर ग्राम पास भी होगा उसका तस्वीर तुरंत फाड़ दिया गया, बवाल कर दिया गया। पुलिस प्रशासन भी सामने था यहाँ पे। 4 बार में 2 बार इन्होंने कागज फाड़ दिया। 3 बार में ये जाकर के ग्राम सभा कंप्लीट हुआ और इनको औपबंधिक पत्र दिया गया, साथ उसका फोटो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। इस वक्त हम हुसैनाबाद प्रखंड के पंचायत उर्दवारा मजुराहा ग्राम चौखड़ा में हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी समस्या यही है कि ठीक हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये आंगनबाड़ी केंद्र है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में जो पहले यहाँ पे जो पदभार थी उसको सुपरवाइजर के तौर पे पदभार ग्रहण करना पड़ा, जिस वजह से उसका जो पदभार था वो पदभार खाली हो चुका था। जिसके बाद यहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उस पदभार पे उसी के घर के किसी को दे दिया जाता है, जिसके बाद यहाँ के ग्रामीण जनता उस चीज़ को लेकर विरोध करते हैं। जिसके बाद जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने इसको AWDO के पास आवेदन भी दिया है। देख सकते हैं ठीक हमारे कैमरे पे, बिरसा न्यूज़ के कैमरे पे देख सकते हैं आवेदन है और पूरे इसमें ग्रामीणों के यहाँ पे हस्ताक्षर भी किया गया है। जो मुखिया हैं उस समय के जो मुखिया हैं, जो फिलहाल के भी मुखिया हैं, उनका भी यहाँ पे साइन है। तो इनका यही कहा जा रहा है कि किस आधार पे उनको पदभार दे दिया गया, क्या उसके लिए ग्राम सभा की गई थी, क्या उसके लिए किसी तरह का जो चयनित होता है क्या किसी को जानकारी दिया गया था, क्या मुखिया जी को जानकारी दिया गया था, तो किस आधार पे चयनित किया गया, ये तो हमारे समझ से परे है। चलिए हम ग्रामीणों से समझते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है और ये समस्याएं कब से चली आ रही है और इन लोग की समस्याओं की मांग क्या है। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार सिंह, ग्राम चौखंडा, उद्वार मुजराहा पंचायत। मेरा यही कहना है कि बहाली 27/1/2020 को यहाँ पे आम सभा के तहत किया था। आम सभा में विरोध करने पे हंगामा हो गया था, लोग भाग खड़े हुए थे यहाँ से। भाग खड़े होने के बाद हम लोगों ने इसके विरोध में आवेदन। तो उस समय जब ग्राम सभा हुआ था तो उस समय कोई ब्लॉक से या जिला लेवल से कोई अधिकारी आए थे, सुपरवाइजर आई थी, जो उस समय यहाँ की थी सुपरवाइजर थी, वो आई थी। तो BDO रतन कुमार सिंह ही ना? रतन कुमार सिंह नहीं थे उस समय, कोई लकड़ा साहब थे। उन लोग आए, उन लोग के द्वारा यहाँ पे हो हल्ला जब होने लगे गलत हो रहा तो लोग भाग खड़े हुए। तो इसमें गलत क्या हो रहा है? गलत इसमें हो रहा है कि सेम खाली हुआ पद, ठीक का पद खाली होने के बाद लोगों का कहना हुआ कि भाई मोरे बढ़िया से आम सभा हो। तो आम सभा की जानकारी हम लोग को 2 दिन पहले हुई। आनंद फानन में यहाँ 27/1/2020 को आम सभा रखा गया। आम सभा में गलत तरीके से हो रहा था, तो पब्लिक ने हल्ला किया। हल्ला करने के बाद लोग यहाँ से चले गए। यहाँ पे कुछ क्लियरेशन नहीं हुआ था बहाली का, तो लोगों का विरोध भी किया गया। भाई जिस व्यक्ति का होने जा रहा है उसका घर भी यहाँ से दूर है, ये नियम का विरुद्ध है, तो सबको ताक पे रखा गया। लेकिन ताक पे रखने के बाद भी इन लोग कर दिए। करने के बाद हम सब गांव सभा में फिर यहाँ से देखा तो DC साहब, उपायुक्त महोदय को लेटर लिखा, DDC महोदय के यहाँ गया, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के यहाँ गया। उसके बावजूद भी हम लोग के जांच के लिए। आपको क्या लगता है कि किस आधार पर उसको चयनित किया गया, आपको क्या जानकारी है? मेरी जानकारी में ये कि हम लोग के द्वारा 27 को बहाली हुई थी। 27/2/2020 को 1 महीना के बाद हमारे यहाँ DSW अल्ताफ आलम सर आए थे जिला से। उन्होंने हम पब्लिक को लिखित आश्वासन भी दिए। लिखित आश्वासन में उन्होंने लिखा कि ये बहाली के लिए हम डोर टू डोर सर्वे कराएंगे। सर्वे कराने के बाद AWS देवी धाम चौखंडा, जो एक और पद हमारे यहाँ है, संगीता देवी उस पर उपस्थित हैं, उनको डोर टू डोर सर्वे करने के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। और चयनित उम्मीदवार का जो इस संदर्भ में जो 27 को चयन हुआ, इनका घर पोषक क्षेत्र से दूर भी है, जिसका लिखित हम लोग के पास पड़ा हुआ है। तो हम आम पब्लिक यहाँ पे सोचे कि ठीक भाई बहाली होगी बाद में, लिखित आश्वासन सरकार का है, ये है, चाहे बढ़िया ऑफिसर का है, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का है, तो हम लोग सोए हुए रह गए कि चलो भाई होगा। और फिर उसी कैंडिडेट को इतना विरोध के बाद भी
यहाँ पे ज्वाइन करा दिया गया। जब वो जो अधिकारी आए थे उनके द्वारा कहा गया था कि डोर टू डोर इसका जांच होगा और जिसका भी नाम आएगा उसी को बनाया जाएगा, तो क्या ये हुआ? नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ, सबको ताक पे रख दिया गया। तो बड़े बड़े अधिकारी का जो लिखित जो आवेदन दिए थे उसका कोई मायने नहीं रहा। लगता वैसा ही नहीं, कोई मान्य नहीं है तो जनता विश्वास कहाँ से करेगी? तो बताइए, जब बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और ग्रामीणों के बीच पूरे लिखित देते हैं कि आपको जो भी समस्याएं हैं उसको हम कुछ दिनों में ठीक कर देंगे, लेकिन उसको ताक पे रहकर पता नहीं लेन देन का मामला है, इस वजह से अंदर अंदर सब मामला को सल्टा दिया जाता है। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे पूरे ग्रामीण मौजूद हैं। अब इनके द्वारा यही विरोध किया जाता है कि जो गलत नियमों के ताक पर रहकर जिसको यहाँ पे पदभार दिया गया है वो चीज़ गलत है। एक ग्रामीण यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रामीण इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच में महिलाओं से समझते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है चाची आपका? मुन्नी देवी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जनता के बीच में जो होना है जनता के बीच में होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? जब ऐसे रहेगा तो सब कोई भी ऊपर से ऊपर करवा लेगा। तो मतलब आप भी बनना चाहते हैं ना? काहे नहीं बनेंगे, हम लोग आदमी नहीं है, वह पढ़ा लिखल ज़्यादा है, ज़्यादा वह पढ़ा लिखल है। गाँव में सब गाँव के बेच दिया, वो एक आदमी ऐसा औरत है कि बेच दिया गाँव के। तो क्या लगता है उसको कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे चयनित हुआ? तो अपने आप चयनित हुआ, ऊपर से ऊपर हुआ, साहब लोग सब ऊपर से ऊपर करवा लिए। आप लोग को कोई जानकारी नहीं कोई है? हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को जानकारी रहता तो हम लोग भी सोच नहीं रहते, हम लोग भी काम कार्रवाई करते। तो देख सकते हैं हम गांव के पूरा महिलाएं लोग यहाँ पे एकत्रित है और इनका साफ कहना है कि हमें भी आंगनबाड़ी केंद्र में ड्यूटी करने का मौका दिया जाए। बताइए, ये सब महिलाएं क्या ये सब फालतू के हैं? जब आपको करना ही था, जब ये पैसा लेकर करना ही था तो फिर आप ग्राम सभा क्यों किए थे? जिला लेवल की टीम यहाँ पे क्यों आई थी? तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या नाम है आपका? विनोद साहब। क्या कहना चाहते हैं? सर ये चुपे हो गया, हम लोग कुछ नहीं जानकारी मिला। चुपे हो गया? हाँ जी, हम लोग लोग सो रहे थे जब हो रहा था, तो कहाँ थे आप लोग? सर अधिकारी जो ऊपर के आए थे ना, जो मैंने पूरा ना तू कहे कि आम सभा हो के होगा ना, और वही में हम लोग कहे कि ठीक है कैंसिल हो गया, तो हाँ हो गया, नहीं आए उसको कुछ नहीं किया है। अभी चुपे टेबल के भीतरे हो गया। क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि पैसा के बल से कर रहे हैं, तो अभी पैसा दीजिए। हाँ, तो पैसा हम लोग के नहीं था, जब ऊपर से कर रहा तो हम भी करा सकते थे। हमके नहीं है, हमारा पढ़ा पुतो एम तक पढ़ा है, वो सबका गांव का नहीं होगा, और जिसका हुआ है उसका होना ही चाहिए घर में। क्यों? तो उसका पैर भी टाइट हो गया ना। हाँ। वो तो खुद एक पद पे हम थी भी टाइट और उसका किए जान थे, तो पहचान कहा ज्यादा था हो ना। गया, आप पैसा भी दे दी। हाँ, तू कहा था ना कि ये जो आए थे बबलू कुछ बोले थे, वो आए थे तो कहे थे कि आम सभा हो के तभी किसी को होगा, ये तो चुपे करा लिया। आम सभा नहीं हुआ? नहीं हुआ, फिर कहाँ आम सभा हुआ है? बाकी से कुछ निकलवे नहीं किया, तो हम कहा जाने के वो कहा तो हम लोग ऐसे हो गए। आपकी वीडियो पलामू के डीसी देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहिएगा? हम यही बात कहेंगे, जो बात आज बोल रहे थे तो उन बोल रहे हैं कि हमने भी पैसा है, हम पैसा देकर चुपे करा नहीं सकते थे, हम ही भी करा सकते थे। बाकी अब आम सभा होना है, इसी से हम लोग सो गए। तो पलामू के डीसी को आप क्या कहिएगा? वो अगर आपकी वीडियो को देख रहे होंगे हाँ। तो आप उनको क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि फिर से कैंसिल करा के गाँव में आम सभा हो के हुए। आम सभा हो के होना हाँ, चाहिए। हाँ, बस उसको गति होना चाहिए, कैंसिल हो के, और उसको भी होना होगा तो आम सभा के बीच में होना चाहिए। और जो भी अधिकारी लोग बिना ग्राम सभा के किए हैं, हाँ। जो दोषी हैं उनको तो कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, करवाना होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए ना। ये जो बोलिए। जिसको चुनाव जो हुआ, बेसभा के चुनाव अफसर आन के हम लोग धक करे लगे कि कैसे हुए सर, कैसे हुए सर, तो कुछ नहीं हुआ है, कैंसिल है। और आज अरे काकवान की आन के दूसर भी मुखिया बदला गया, अभी आपसे आप पैसा से ले लिए सर, हम लोग क्या करें, मर गए ऐसी जनता कूदे विकलांग आदमी कहाँ जाए? तो आप लोग गरीब है तो आपको कोई नहीं सुनेगा, अधिकारी भी नहीं सुनेगा। हाँ, सरकार विकलांग आदमी है, कोई कहीं सुन नहीं रहा है। कहा कि कैंसिल हो गया, जिलों में गए तो कैंसिल हो गया, कहाँ सर कैंसिल हो गया? या गया ज्वाइन लेने के लिए, यहाँ जनता में करा लेते तो कोई, हमनी नज़दीक है 100 किलोमीटर, वो कम से कम 200 किलोमीटर हुआ सर देखिए कि हम लोग के मेटा के चल गया उसको पहले भौजाई करा के बरोबर का ओजी मिलता है, सुपरवाइजर में उछल गया और एक बाद फिर अपन गोतनी के कर दिए। उसका सेटिंग टाइट न हो गया। हाँ, तो टाइटे ना है सर यहाँ वहाँ। आप लोग भी सेटिंग लगाए, हाँ। आपको भी नौकरी मिलेगा। ठीक है, घर वाले को। हाँ तो ठीक है सर, हम लोग कहेगी कैंसिल हुआ जाए, और कैंसिल तो हम लोग कागज दिए हैं,
वीडियो सीओ डीसी के पास वहाँ डाल्टेंगंज कहीं कुछ नहीं, सब पेपर खत्म कर दिए। आप देख सकते हैं पूरा ग्रामीण यहाँ पे एकजुट है, उसके खिलाफ पूरा एकदम ग्रामीण एकजुट है। क्या सरकार को ये चीज़ दिखता नहीं है? क्या सरकार ही सही है, पदाधिकारी ही सही है? क्या ग्रामीण जनता पूरा झूठ बोल रहे हैं? ये सब पूरे के पूरे झूठ बोलते हैं। आप देख लीजिए हमारे चैनल पे इतना बाइट लिए हैं सभी का, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? क्या पदाधिकारी ही सही है? क्या ग्रामीण जनता सही नहीं है? तो इनकी समस्याएं अब इनके बीच ही ना ठीक होना चाहिए। क्या पदाधिकारी के ऑफिस में होना चाहिए? बड़े बड़े एसी लगा हुआ है उस ऑफिस में होना चाहिए कि ग्रामीण की जनता के बीच में होना चाहिए? क्या नाम है आपका? इनका देवी। क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि 2020 में हुआ था आम सभा, हम लोग वो खूनी रद्द कागज कर दिया गया था, अति हो गया था, रद्द किया जाएगा कि फिर आम सभा होगा तो फिर चुनाव होगा। जब चुनाव होगा तो अभी लिखित किसी को मिलेगा। अब ऊपर से ऊपर कागज भेज के ऊपर से ऊपर रुपया के बल पर करा लिया, हम लोग का कोई मालूम नहीं पता है। तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। खुलेआम तो हो ही रहा है, खुलेआम हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग का पता है ये नहीं तो हम लोग खुलेआम नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? बड़े बड़े अधिकारी को बोलिए हाँ तो बोलेंगे नहीं, बड़े बड़े अधिकारी काहे के लिए बैठे? गरीब आदमी के तपने के लिए। हम लोग गरीब ना है, हम लोग पैसा दे रहे हैं, गरीबों लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोगों का होना चाहिए। जब पैसे पर हो ही रहा है सब चीज तो सुन रहे हैं ना, ग्रामीण जनता कितना उबाल में आक्रोश में है। इनकी दुख कौन सुनेगा? बड़े बड़े अधिकारी को सुनना चाहिए कि नहीं? डीसी साहब किस लिए हैं? हुसैनाबाद प्रखंड में बीडीओ साहब किस लिए हैं? क्या ताकि ग्रामीण जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको हम ठीक करें, जल्द से जल्द ठीक करें। ये ग्रामीण बताइए 2-3 साल से हम पूरा परेशान हैं, इनकी समस्या को कोई नहीं सुन रहा। आप इस गांव के मुखिया हैं, ठीक? जो भी गांव की समस्या है आप तक तो पहुंचती होगी। आपके नज़र में चाहे आपके मामले में इस तरह का समस्या तो आपके पास गया होगा ना कि ग्रामीणों की ये समस्या है, बिना ग्राम सभा के किसी को चयनित कर लिया गया है। देखिए हमको इतना जानकारी है कि मतलब हुआ था, मैंने ग्रामीण ही अति चुना पर रद्द हो गया। इसके अलावा हमको मतलब ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। मतलब ग्राम सभा हुआ था वो रद्द हो चुका था। हाँ तो आपके संदर्भ में तो है ना, किसी को चयनित तो कर लिया गया है ना अभी? किसी को चयनित किया गया है कि नहीं किया गया है पदभार में? उतना हमको उतना जानकारी नहीं है। तो आप मुखिया हैं तो किस लिए मुखिया हैं जी, जब आपको जानकारी ही नहीं है तो? अभी साल नहीं लगा है तो आप गांव में ही ना रहते हैं, कोई विदेश तो नहीं रहते हैं? तो गांव में क्या आंगनबाड़ी कौन चला रहा है? कौन आपका नाम क्या है जी? मेरा सनोज कुमार नाम है। आपके नज़र में इस तरह का मामला है कि नहीं कि बिना ग्राम सभा किए किसी को चयनित कर लिया गया है? बिना ग्राम सभा के मानो चयनित कर लिया गया है, जो कि लेटर के माध्यम से पता चला। लेटर लेकर आए थे तो उसमें मुखिया जी के द्वारा लिखा गया कि मानो जांच उपरांत इस पर कार्रवाई कीजिए। हमको समझ में नहीं आ रहा कि बिना ग्राम सभा के किसी को पदभार दे दिया गया। और आप लोगों को मुखिया जी करे हमको पत्ते नहीं है। इसका संतोषजनक चुनाव हो, जैसे किसी का जानकारी नहीं है, ये माने गुपचुप के माध्यम से हो गया है। अब मान लीजिए काजन जो 10 को 5 को आदमी बैठ के वो अपना घर कर लिए होंगे तब आप लोग को पता नहीं होगा? तब नहीं इसका जानकारी नहीं है कैसे हुआ है। वो तो अपना दिखा देंगे सबूत कि हमारे साथ ग्रामीण इतना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो इसका जनता विरोध कर ही रहे हैं। आप देखे थे अभी हम जिस वक्त जो गांव में पहुंचे थे उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि ममता देवी का जो प्रभार दिया गया है वह गलत तरीके से दिया गया है। चलिए आज हमारे साथ बिरसा न्यूज़ के कैमरे पे ममता देवी है, चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन जो प्रभार और जो ग्रहण किए हैं वो किस आधार पर किए हैं और उनको प्रभार ग्रहण करने के लिए किसने भेजा था। सबसे पहले आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? ममता कुमारी। जैसे वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपको गलत तरीके से पदभार दिया गया है। जी नहीं, जो भी हुआ है ग्राम सभा के माध्यम से ही हुआ है। सारा चीज़ वहाँ पे पदाधिकारी भी आए थे, सारा चीज़ उन्हीं लोग किए हैं। बाकी जानकारी अब इनसे ले लीजिए। हमारा तबियत जैसे उनके द्वारा कहा गया है कि जो ग्राम सभा हुआ था वो ग्राम सभा मतलब रद्द कर दिया गया है, ऐसा आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, अगर वो कहते हैं कि ग्राम सभा रद्द कर दिया गया है तो एक्चुअली में उसका उनके पास लेटर होगा। अगर ग्राम सभा विभाग लेटर दी होगी रद्द का। नहीं विभाग नहीं, जैसे इन लोग हमें एक आवेदन दिखा रहे थे कि हमने एक आवेदन दिया था जिसमें लिखा गया था कि इतने जनवरी में इस मामला को हुआ था, फरवरी में इसका ग्राम सभा लगा था। तो इस तारीख को उन्होंने दिखाया था, हमें एक आवेदन दिया था जो जिला लेवल में इन्होंने आवेदन दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? उस आवेदन को आपने देखा है कि नहीं देखा? जी नहीं, हमने नहीं देखा। उन्होंने क्या दिया है नहीं दिया है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें जो भी चयन या नियुक्ति हुई है नियमानुसार हुई है और
जिला के आदेश के अनुसार हुई है। अब उनके पास इन्होंने कहा कि इसको कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी तक ये सूचना नहीं मिली थी। हम लगे हुए थे इसमें। जो ग्राम सभा जो था उसको बारे में बोला जा रहा है कि वो रद्द कर दिया गया था। एक बार ग्राम सभा हुआ था ना, ग्राम सभा कुल 4 बार हुआ यहाँ पे। 4 बार में 2 बार इन्होंने कागज फाड़ दिया। उस पूरे ग्रामीण नहीं फाड़ा, व्यक्ति विशेष ने फाड़ दिया। तीसरा बार में हुआ, तीसरा बार में भी हुसैनाबाद तक आने तक मामला को रफा दफा कर दिया गया यहाँ से। चौथी बार हुई तो चौथी बार में ये जाकर के ग्राम सभा कंप्लीट हुआ और इनको औपबंधिक पत्र दिया गया। शायद उसका फ़ोटो भी मेरे पास होगा। जयवृष लकड़ा वीडियो साहब थे। औपबंधिक दिया गया और देने के साथ ही राम प्रवेश सिंह डीलर, उनके छोटे लड़के हैं सुजीत सिंह और संजीत सिंह, उन्होंने इसके हाथ से फाड़ दिया। चूड़ी उड़ी भी कट गया था, हाथ भी इसका कट गया था, फाड़ दिया। फाड़ने के बाद औबंधिक फाड़ देने से तो ऐसा नहीं है कि चुनाव कैंसिल हो गया। औबंधिक फाड़ने के बाद फिर हम यहाँ आए कि भाई ऐसा ऐसा कर गया। प्रशासन के साथ चुनाव हुआ था, प्रशासन फिर यहाँ आ गया। यहाँ पे चुनाव हुआ था, आंगनबाड़ी केंद्र चौखंडा पे हुआ था। वहीं जो बता रहे थे जिसमें बालू रखा हुआ था, वहीं पे हुआ था। वहीं पे हुआ था। तो मतलब पूरा ग्रामीण लोग वोट दिए थे। वोट पे नहीं होता है, इसमें राज्य सरकार का चिट्ठी था। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्राम सभा के बीच, मतलब गांव के बीच में होगा। और सभी लोग पार्टिसिपेट किए होंगे आपके साथ? 4 लोग थे। 4 लोग कौन कौन थे? महिला का नाम याद नहीं है, लेकिन उनका पति का नाम याद है। संतोष गुप्ता की पत्नी थी और एक ये है राहुल विशाल कुमार की पत्नी थी, उसका नाम किरण है। और एक हमारी वाइफ ममता थी। एक टोटल 4 लोग थे। हाँ, 4 लोगों में से सब मतलब सब कुछ देखा गया, पढ़ाई लिखाई सब देखने के बाद मतलब ममता देवी को उन्होंने यहाँ पे लेटर थमाया और वही ग्रामीणों के बीच में, पूरा ग्रामीण के बीच में। उसका होगा तस्वीर, मेरे पास भी होगा उसका तस्वीर। तुरंत फाड़ दिया गया, बवाल कर दिया गया। पुलिस प्रशासन भी सामने थी। फिर वहाँ से लेकर के लोग रजिस्टर सब यहाँ आ गए और फिर यहाँ से ऑफिस फाइल बना करके इसको जिला को समर्पित कर दी। और जिला को समर्पित करने के बाद वो जिला से पदाधिकारी DDC महोदय लिखे जाँच कि भाई बहुत विवाद का मामला आ रहा है। तो जांच लिखे, तो जांच में फिर पदाधिकारी लोग आए, अपने विभागीय जांच कराए। जो भी करा करके उन लोग दिए वो उन लोग जाने। और लास्ट में फिर हमारा जैसे ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पे आरोप लग रहा है कि जैसे 1.5 किलोमीटर के अंदर में उनका घर होना चाहिए, ठीक ना? तो जैसे बताया जा रहा है कि आपका घर गाँव से बहुत दूर है। आपने अगर गए होंगे तो खुद देखे होंगे, बहुत दूर नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। मेरा घर उसी जगह, पुराना घर भी है और नया घर भी है। और हर इंसान का किसी भी सेंटर या किसी भी ब्लॉक या अस्पताल के पास घर नहीं हो सकता। उसका एक रेडियस होता है। उस रेडियस में पोषक क्षेत्र में हमारी दोनों बच्चे हैं, उसमें शिक्षालय हैं, पोषण क्षेत्र में है, रजिस्टर में है, सब कुछ में अंकित हैं। तो हम बाहर कैसे हो गए? कोई डाल्टनगंज घर बना लेगा, कोई दिल्ली बना लेगा, तो आप यहाँ के निवासी छोड़ दीजिएगा। हम तो यहाँ के निवासी हैं। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या आपको इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करते हैं। और ग्रामीण के द्वारा नहीं, कुछ खास लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया। ग्रामीण नहीं बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन कुछ खास लोग हैं दूसरे सेंटर के महिला पुरुष को बुला करके कि भाई तुमको हम SC वाला सीट करवा दे रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक कर रहे हैं, वो अपना सेंटर का वो बंद कर रखना चाहते हैं, उसमें गोदाम चलाते हैं, अतिक्रमण में है वो। आज हम रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़ करके भैया से रिक्वेस्ट किए, राम प्रवेश सिंह जो डीलर हैं, प्रणाम करके उनको हम रिक्वेस्ट किए हैं। तो वो बोले कि जाओ, हम हाई कोर्ट में केस किए हैं, 10 दिन के बाद फैसला होगा, उसके बाद चलाना। और यहाँ चलेगा भी नहीं। ये सेंटर घर मेरा है, हमने बनवाया है। आज हम वहाँ पे गए थे आंगनबाड़ी केंद्र पे, तो पूरा ग्रामीणों ने कहा कि हम चलने नहीं देंगे। खैर उनकी मर्जी है। अब हम उतना आंदोलन में और लड़ाई के मूड में नहीं, हम कानून से लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई गाँव में किसी से नहीं है, कानून से लड़ाई है। और कानून जो फैसला देगा हम उसी के पक्ष में हैं। हमने लड़ाई से हम क्षमा मांगते हैं। हम न लड़ने योग्य हैं और न हम लोग लड़ते हैं। अब आज तक किसी को हमने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला है। तो जो ग्रामीण बोलते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि सच्चाई का सामना, सच्चाई का रास्ता पर चलें और सच्चाई को देखें। ये सबको पता है कि होना इसी को चाहिए था, लेकिन अंदरूनी द्वेष के चलते कि इसको ना हो। अगर एक घर में 5 लोग पढ़े लिखे हैं तो क्या 5 का नौकरी का अधिकार नहीं है लेने का? हमारी भाभी थी पहले से आंगनबाड़ी सेविका, वो रिजाइन करके चली गई। तो उसके बाद क्या गांव में बहाली आई तो क्या हम आवेदन नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा तो रीजन नहीं होना चाहिए कि भाभी थी या बाबूजी BDO हैं तो बेटा BDO नहीं बन सकता है? कर सकते हैं। तरीका गलत होगा, मेरा तरीका गलत होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, लेकिन मेरा तरीका गलत नहीं है, विभाग का तरीका गलत नहीं है। बाकी इसकी जवाबदेही और जानकारी विभाग ने क्या गलत किया नहीं किया विभाग देगी। लेकिन हम 100% हैं, ईमानदारी पर हैं। आवाज़ हम अकेले जो खड़े हैं, हम किसी दबाए जा रहे हैं, बैकवर्ड जाति से हम दबाए जा रहे हैं, उस जातियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। अगर आप सच्चाई हैं तो आपको कोई दबा नहीं सकता है। हम बिल्कुल दबाया जा रहे हैं, तो आप मानते हैं। लेकिन हमारा PDS बंद करा दिया गया राजनीतिक करके। वर्तमान मुखिया जो हैं PDS बंद करा दिया गया और गाँव करके मिल करके
हमारे पंचायत में 5 बाबू साहब डीलर हैं और एक बैकवर्ड हम थे। हमारी माँ के मरते ही राजनीति करके हमारा PDS बंद करा दिया गया। मैं स्वयंसेवक था पंचायत में, स्वयंसेवक को भी राजनीति के तहत हमको सस्पेंड करा दिया गया है। हमारे पास कोई रोजी रोटी नहीं। हम पत्नी को ये 3 साल से केस मामला झेलते झेलते जा करके जिला से जब अनुमोदन मिला हमको, तो 16 तारीख को BDO साहब हमको ज्वाइन कराए। ज्वाइन कराने के बाद भी प्रभार के लिए जो सरहू की आंगनबाड़ी सेविका मंजू देवी है, काफ़ी हमको नचाई और जाकर के कल ऑफिस में आकर के प्रभार दी है। तो प्रभार लेने का भी तरीका गलत नहीं है, क्योंकि मेरे पास चिट्ठी में दूंगा। BDO साहब को लिखा था प्रभार कराने के लिए, रिसीव है BDO साहब को भी मैं आपको दे दूंगा। नहीं, जैसे आपको अभी हमने लेटर दिखाया था ना, तो जिला लेवल के अधिकारी के द्वारा कहा गया था कि डोर टू डोर स्टेप जांच हो, उसके बाद मतलब ग्राम सभा लगेगा और उसमें तय किया जाएगा कि किसको मतलब प्रभार दिया जाए। ये तो उनकी समस्या है कि क्या लिख के दिए हैं, किसके बीच के लिख के दिए हैं, क्योंकि ये तो हमने लिखते समय हमने नहीं था। वो चिट्ठी निकला वहाँ से कि इसका सर्वे होना चाहिए और सर्वे मंजू देवी सरहू की जो सेविका थी, वो एक्चुअल में जो सीट था वो अपने सर्वे करके दी। बैकवर्ड सीट है, किसी भी हालत में अगर मेरा ना हो, कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, आप देखिएगा, आप रहिएगा न्यूज़ में, वो बैकवर्ड सीट है, वो बैकवर्ड ही रहेगा, क्योंकि ऐसी सीट में ऑलरेडी वहाँ पे सेंटर चल रहा है। लेकिन मामला को बझाने के लिए, तोड़ने के लिए, हमको हटाने के लिए सारा चीज़ किया जा रहा है। और हम इस लड़ाई में अभी हम बस ईमानदारी और हम अकेले हैं। हम एजुकेशन से हैं, हमारे पास पेपर है जो हम वहाँ जमा किए हैं, और उसके पास मेरे पास तुम तमड़ा नौर नौटंकी मेरे पास कहीं कुछ नहीं है। हम ईमानदारी पर हैं। जो अगर कानूनतः जो सही होगा हम उसके साथ हैं। अगर कानून कहेगा कि तुम गलत हो, घर बैठो, हम बिल्कुल घर बैठेंगे, कोई शिकायत नहीं। फिर भी मेरा जनता से शिकायत नहीं रहेगा। आपको जो पदभार के लिए जो लेटर मिला होगा, कहाँ से मिला था, कौन दिया था? यहाँ से BDO साहब से, यहाँ हुसैनाबाद प्रखंड से मिला था ना? जिला लेवल से कोई? जिला लेवल समाज कल्याण पदाधिकारी से अनुमोदन आया था ब्लॉक को अनुमोदन आया था। ब्लॉक से हमें फ़ोन किया गया कि आपका अनुमोदन प्राप्त हुआ है, आकर के आप अपना चयन पत्र ले लें, और चयन पत्र के बाद फिर उसी दिन हमने अपना योगदान भी दे दिया। और कुछ कहना चाहते हैं जो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? हम बस उनसे यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा साथ दें। किसी का पेट पर लात ना मारे, रोजी रोटी ना मारे। हम बेरोजगार हैं, पत्नी के सहारे हम सोच रहे हैं, मेरा उम्र भी ख़त्म हो चुका है, हम बहुत स्ट्रगल किए, और उनसे यही निवेदन कर सच्चाई का रास्ता पर चलें, सच्चाई का साथ दें, द्वेष भाव को छोड़ दें। हम अभी भी उनसे गला लगा करके मिल करके काम करने को तैयार हैं। तो देख रहे थे हमारे सामने जिनके द्वारा ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि ममता देवी को गलत तरीके से पदभार दिया गया। तो आप बखूबी देखे होंगे कि हमारी सवाल जितने भी थे उनकी बखूबी इन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिया।